नमस्ते क्लास। आज के इस मजेदार सेशन में हम भौतिकी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक यानी दोलन या ऑसिलेशंस के रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। बिना किसी भारी भरकम शब्दों के इन जटिल समीकरणों को बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाएंगे। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए और चलिए इस शानदार सफर पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही मजेदार सवाल पर सोचिए। घर की दीवार पर टंगी घड़ी का पेंडुलम, पार्क में बच्चों का झूला और सीने में लगातार धड़कता हुआ दिल, इन तीनों में आखिर क्या समानता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। ये सभी चीजें एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, है ना? बस यही तो है हमारे आज के पाठ की असली नींव। आज की क्लास के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। दैनिक जीवन में दोलन, आवर्ती बनाम दोलनी गति, सरल आवर्त गति, ऊर्जा और पेंडुलम, अवमंदन और अनुनाद, और आखिर में कुछ अहम परीक्षा की तैयारी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, दैनिक जीवन में दोलन। भौतिकी सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं है, ये बिल्कुल हमारे चारों तरफ हो रही है। जरा सोचिए, जब एक नाव नदी की लहरों पर ऊपर नीचे गोते खाती है, या जब गिटार का कोई तार छेड़ा जाता है, तो असल में क्या होता है? तार अपनी बीच की जगह से तेजी से इधर उधर हिलता है। भाप इंजन का आगे पीछे होता पिस्टन हो, फोन के स्पीकर हों, या फिर घरों में आने वाली एसी बिजली जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगातार झूलती है, ये सभी दोलन गति के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। हर चीज एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द मानो डांस कर रही है। भाग 2, आवर्ती बनाम दोलनी गति। एग्जाम्स में अक्सर एक ट्रिकी सवाल आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन वो है जो समय के साथ खुद को एकदम उसी तरह दोहराती है जैसे हर 76 साल में दिखने वाला हैली धूमकेतु। लेकिन दोलनी गति में किसी चीज़ का एक ही जगह से आगे पीछे या इधर उधर होना ज़रूरी है, जैसे एक कटोरे में रखी गेंद का हिलना। इसलिए फिजिक्स का ये सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। हर दोलनी गति आवर्ती होती है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलनी नहीं होती। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना आवर्ती तो है, पर वो दोलन नहीं कर रही है। अब जरा इन चीजों को नापने की बात कर लेते हैं। इसके लिए दो अहम शब्द हैं, आवर्तकाल और आवृत्ति। एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल यानी टी कहते हैं, और 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे होते हैं उसे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक मजेदार बात बताऊं? इसका जो मात्रक है ना, हर्ट्ज, वो मशहूर वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। चलिए इसे एक असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में भी खूब मिलता है। एक स्वस्थ इंसान का दिल औसतन 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। अब अगर इसकी आवृत्ति निकालनी हो तो हम 75 को 60 सेकंड से भाग देंगे। नतीजा क्या आएगा? 1.25 हर्ट्ज। देखा, इस तरह हम रोजमर्रा की घटनाओं को आसानी से फिजिक्स के फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। भाग 3, सरल आवर्त गति या एसएचएम। अब हम इस चैप्टर के गणित वाले हिस्से में आ गए हैं। ये समीकरण देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ x विस्थापन है, v वेग है और a त्वरण है। जरा वेग और त्वरण वाले समीकरणों को ध्यान से देखिए। इनमें एक माइनस चिन्ह लगा है। त्वरण का समीकरण मुख्य रूप से a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। असल में ये माइनस साइन ही इस पूरी कहानी का हीरो है। ये हमें बताता है कि बल और त्वरण हमेशा वस्तु को वापस उसके सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। भाग 4, ऊर्जा और पेंडुलम। अब गणित को थोड़ी देर किनारे रखकर उस अदृश्य ताकत की बात करते हैं जो इस पूरी गति को चलाती है, और वो है ऊर्जा। एक झूलते हुए पेंडुलम की कल्पना कीजिए। जब पेंडुलम बिल्कुल बीच में यानी सबसे नीचे होता है तो वो सबसे तेज भाग रहा होता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम चरम पर होती है। लेकिन जैसे ही वो किनारे की तरफ ऊपर उठता है, वो पल भर के लिए रुक जाता है। वहां काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाती है और वो पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा डांस है जहां ऊर्जा लगातार अपना रूप बदलती है और बिना घर्षण के कुल ऊर्जा हमेशा एक समान रहती है। पेंडुलम की बात हो ही रही है तो इसके फॉर्मूले को भी पक्का कर लेते हैं। T बराबर 2π√L/g। यह सूत्र साफ बताता है कि पेंडुलम का आवर्तकाल सिर्फ उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, उसके वजन पर बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी शर्त है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी सही काम करता है जब पेंडुलम बहुत छोटे कोणों पर झूल रहा हो।
अगर कोण बड़ा हुआ तो वो सरल आवर्त गति से भटक जाएगा। भाग 5 अवमंदन और अनुनाद। अब एक बात सोचिए, क्या असल जिंदगी में कोई झूला हमेशा झूलता रहता है? बिल्कुल नहीं। हवा का प्रतिरोध और घर्षण धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को सोख लेते हैं और गति धीमी पड़ जाती है। इसे अवमंदित दोलन या डैम्पिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई लगातार उस झूले को धक्का देता रहे तो झूला नहीं रुकता। बाहर से बल लगाकर ऊर्जा की कमी को पूरा करने की इसी प्रक्रिया को प्रणोदित दोलन या ड्रिवन ऑसिलेशन कहते हैं। और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही जादुई कॉन्सेप्ट आता है, अनुनाद या रेजोनेंस। सोचिए, झूले को ठीक उसी ताल में धक्का दिया जाए जिस ताल में वो वापस आ रहा है। झूला कितनी ऊंचाई तक जाएगा? जब बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से बिल्कुल मैच कर जाती है तो दोलन का आयाम सबसे बड़ा हो जाता है। मशीनों की डिजाइनिंग हो या परीक्षाओं के सवाल, ये सिद्धांत हर जगह बहुत अहमियत रखता है। भाग 6 परीक्षा की तैयारी। चलिए अब टेस्ट वाले दिन के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसे चेकलिस्ट की तरह याद रखना है। पहला, सरल आवर्त गति के लिए बल हमेशा विस्थापन के विपरीत और समानुपाती होना चाहिए, यानी F बराबर -kx। दूसरा, बिना घर्षण के सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। और तीसरा, स्प्रिंग वाले सवालों में कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर √k/m होती है। ये वो चाबियां हैं जो परीक्षा में पक्के नंबर दिलाएंगी। आइए अब किताब का एक असली सवाल हल करके देखते हैं। अभ्यास 14.6 में पूछा गया है कि त्वरण और विस्थापन का कौन सा संबंध सरल आवर्त गति को दर्शाता है। अभी हमने क्या सीखा था? त्वरण विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए। मतलब a बराबर होना चाहिए किसी नेगेटिव नंबर और x के। पहले विकल्प में माइनस नहीं है, दूसरे में x का स्क्वायर है, चौथे में x का क्यूब है, लेकिन तीसरे विकल्प में a बराबर -10x है। ये हमारी शर्त को एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा करता है। तो सही उत्तर है विकल्प सी। क्लास खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प होमवर्क प्रश्न पर छोड़कर जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए, एक चुंबक है जो एक धागे से उत्तर दक्षिण दिशा में अटका है। अगर उसे थोड़ा से हिलाकर छोड़ दिया जाए तो क्या वो वापस उसी जगह आने की कोशिश करेगा? क्या वो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति दोहराएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा और आज सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को लगाकर देखिएगा। आज की इस मास्टर क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स के इन रहस्यों को बस इसी तरह मजे से सुलझाते रहिए।